एंड्रयू ह्यूबरमैन का रूटीन लोगों की लाइफ में रेवोल्यूशन ला रहा है या फिर ओवरवेल्म कर रहा है? आज इस वीडियो में हम लोग उसको डेप्थ में डाइव इन करेंगे और समझेंगे। और मैं आपके साथ वो प्रैक्टिसेस शेयर करने वाला हूं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किसी का रूटीन ब्लाइंडली कॉपी करने से सक्सेस नहीं मिल सकती आपको। सो यू हैव टू कस्टमाइज इट एंड अप्लाई व्हाट वर्क्स फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, डिकोड एंड्रयू ह्यूबरमैन्स रूटीन एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो मैंने डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन की वीडियोस कुछ 3-3.5 साल पहले देखनी शुरू करी थी, एंड ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी टू अडॉप्ट अ लॉट ऑफ द प्रैक्टिसेस, गुड थिंग्स फ्रॉम हिज रूटीन। और मैंने उनको लिया अपनी जिंदगी के अंदर, अपने पर्सनल रूटीन के अंदर उनको कस्टमाइज किया, एंड आई मेड देम वर्क फॉर माई सेल्फ। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका मॉर्निंग रूटीन क्या बोलता है। मॉर्निंग एक्चुअली इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर लाइफ टू गेट सेट एंड सेट द टोन फॉर द डे। तो एंड्रयू ह्यूबरमैन का मॉर्निंग रूटीन बोलता है कि सबसे पहले उठते ही विद इन द 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप गेट सम सनलाइट इनटू योर आईज, है ना। मतलब नेचुरल सनलाइट विदाउट एनी ग्लासेस, सन ग्लासेस। बाहर जाओ नेचर में और सनलाइट को अपनी आंखों में आने दो। दिस इज व्हाट ही सेज, एंड विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। Second thing that he says is that within the first 90 minutes you should not caffeinate yourself. इससे क्या होता है कि आपका एक क्रैश आता है आफ्टरनून के अंदर अगर आप इमीडिएटली उठते ही कैफिनेट कर लेते हो। बट अगेन यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। सो ही एडवाइजेज एटलीस्ट 90 मिनट्स मॉर्निंग उठने के बाद कॉफी ना पियो। एंड द थर्ड थिंग दैट ही सेज अबाउट हिज मॉर्निंग रूटीन इज किसी ना किसी तरह की एक फॉर्म ऑफ फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करो। दिस इज गोना जंप स्टार्ट योर डे, विच आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स एंड साइंटिफिकली प्रूवन इट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अब सनलाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो सनलाइट बेसिकली ना यार आपको एक सर्केडियन रिदम में लेकर आता है, यानी सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम अकॉर्डिंग टू द सन। दैट्स वॉट सर्केडियन रिदम इज़। तो पिछले क्योंकि 3-3.5 साल से मैं एक रूटीन फॉलो करता हुआ आया हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 8:30-9 बजे सो जाता हूँ। तो मेरे दिमाग को और मेरी बॉडी को ना एक सर्केडियन रिदम में आने में बहुत आसानी होती है। मुझे एक आप दिन में मैं आई लिटरली नोटिस दिस अबाउट माई सेल्फ, दिन में मैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी देखे बिना टाइम बता सकता हूँ और 5 से 10 मिनट का फ़र्क होगा। दैट्स बिकॉज माई बॉडी इज़ इन दैट सर्केडियन रिदम। और वीकेंड पे भी मेरा वही रूटीन रहता है, चेंज नहीं होता। सो दैट्स वाई इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर वन विद योर एटमॉस्फेयर, यू वन विद द नेचर, यू आर वन विद द टाइम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सनलाइट की वजह से आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपका फोकस बहुत शार्प हो जाता है। वाइल व्हेन यू आर डिलेइंग द कैफिनेशन, मतलब आप जब पहली कॉफ़ी अपनी दिन की पी रहे हो, अगर वो 90 मिनट्स तक नहीं आपने कंज्यूम करी, तो वो आपको हेल्प करता है। जो आफ्टरनून क्रैश आता है ना, वो अवॉइड करने में आपको हेल्प करता है। बट मेरे लिए क्या काम करता है, मैं अपने रूटीन के अंदर सुबह विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप आई हैव अ कॉफ़ी। मैंने ट्राई किया छोड़ने का एंड मे बी डिलेइंग इट, बट दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी। और मेरे को अब क्योंकि अपने रूटीन की आदत हो गई है, तो वो आफ्टरनून क्रैश मुझे अब फील नहीं होता। And it's just become a part of my life. So I wake up at 5 a.m. and I go to bed at 8:30, 9 p.m. max. I'm asleep, right? तो ये मेरा circadian rhythm सा एक बन गया है इसके अंदर। और इसके बीच में कैफिनेशन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो सुबह एक कॉफ़ी होती है। आफ्टर दैट व्हेन आई एम बैक फ्रॉम माई वर्कआउट, देन आई हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी विद 200 ml मिल्क एंड लाइक 1 tablespoon ऑफ कॉफ़ी इन इट। तो ये सिंपल सा एक है, 2 कॉफ़ी मेरे लिए दिन में बहुत रहती हैं। इसके अलावा आई डोंट नीड टू कैफिनेट माई सेल्फ एनी फर्दर। अब फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो वो एक 100% यार आपका मूड बेटर रहता है, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स बेटर रहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू स्टार्ट सीइंग विद इन द फर्स्ट 7 days ऑफ स्टार्टिंग टू वर्किंग आउट, है ना। और अगर आप नहीं करते हो तो पहले 4-5 दिन तो बहुत परेशानी वाले होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी टायर्ड दिखेगी, आपको मसल्स में दर्द होगा क्योंकि आपने वर्कआउट करना अभी शुरू करा है। बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट ओवर दैट 7-8 days का पीरियड ना, देन यू स्टार्ट इंजॉइंग द प्रोसेस, देन यू स्टार्ट इंजॉइंग एंड रेलिशिंग द फ्रीडम दैट यू गेट, द एनर्जी लेवल्स दैट you enjoy, the moods that you have। बहुत सही जिंदगी हो जाती है यार। So definitely working out in the morning is one of the best things that you can do। और शाम की तरफ ना एक one of the things that I picked up from Andy Huberman उसकी शाम को इवनिंग में रूटीन बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन की जो विल पावर होती है अंदर से जो आती है ना, वो हाफ में हो जाती है। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द डे में अगर आप कोई नई हैबिट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और उसके अंदर आपको अपने आप से फ्रिक्शन बहुत महसूस होगा। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कोई नई हैबिट फॉर्म कर रहे हो तो वो अपने पहले हाफ ऑफ द डे में फॉर्म करो। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम एंड्रयू ह्यूबरमैन एंड इट वाज रियली हेल्पफुल इन माय लाइफ। अब दूसरी चीज़ एंड्रयू ह्यूबरमैन बात करते हैं अबाउट वर्क ब्लॉक्स एंड फोकस सेशंस, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो एडवाइस करते हैं कि 90 मिनट्स के फोकस सेशंस अपनी लाइफ में लेकर आओ। ये आपको डीप वर्क में हेल्प करते हैं और आपकी अल्ट्रेडियन रिदम्स इनको यूज़ करते हुए 90 मिनट्स की होती हैं ये, तो मतलब इस टाइम तक आपका फोकस रहता है। फिर अगर आप ज़्यादा ओवरवर्क करते हो तो आपकी अटेंशन ड्रॉप हो जाती है और आपका फोकस धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो। एंड वाइल यू आर इन दिस 90 मिनट ऑफ फोकस सेशन, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, यानी आपके फ़ोन्स, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, ईमेल्स, कोई भी आसपास में बात करने वाले लोग ना हो। जस्ट डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर दोज 90 मिनट्स एंड फोकस ऑन द वन टास्क एट हैंड। ये ना एक्चुअली आपको हेल्प करता है फ्लो स्टेट में आने में। एंड धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना, मतलब 2-4 महीने 6 महीने जब आप ये करोगे तो आपको फ्लो स्टेट समझ में आने लगेगी कि होती क्या है। तो जैसे मैं अपना क्रिएटिव राइटिंग का प्रोसेस करता हूँ, अपनी कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या अपनी कोई लिंक्डइन के पोस्ट प्लान कर रहा हूँ या फिर अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, तो तब मेरे को फ्लो स्टेट का एहसास होता है कि आइडियाज़ अपने आप फ्लो करने लगते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई हैव नो डिस्ट्रैक्शंस, माय ब्रेन इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ इमीडिएट डोपामीन्स अराउंड मी, और मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ एक टास्क एट हैंड, माई नोटपैड और माई लैपटॉप इन फ्रंट एंड नथिंग एल्स। बस देयर इज कंप्लीट साइलेंस। मैं म्यूजिक भी प्रेफर नहीं करता, आई प्रेफर कंप्लीट साइलेंस। अब इसको आप अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि भाई 90 मिनट्स तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप 30 to 45 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप 90 मिनट्स के लिए बैठो, यार आपसे नहीं बैठा जाता तो आप जितने टाइम बैठा जाता है वहाँ से शुरू करो एंड देन इंक्रीज 3 मिनट्स 5 मिनट्स एवरी डे व्हेन यू सिटिंग फॉर एवरी सेशन। तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ यार दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग मी आउट एंड देन यू कैन कीप इंक्रीजिंग दिस टाइम। अब इसको मैंने कैसे अडॉप्ट करा अपनी लाइफ में? सो आई स्टार्टेड डूइंग 90 मिनट्स के फोकस सेशंस एंड आई रियलाइज कि 4 सेशन मैं निकाल देता हूँ एक दिन के अंदर, सो विच इज़ perfect for me. So my routine, 5 o'clock I start, 5:30 meditation, 6 o'clock I'm in the gym, 8:30 breakfast, 9 o'clock some family time, 10 o'clock I'm in office. So 10 से 11:30 का एक फोकस सेशन हो गया, फिर 11 से 11:10 का एक 15 मिनट का ब्रेक हो जाता है, 10 मिनट का, एंड देन आई डू सेकंड फोकस सेशन। फिर उसके बाद एक लंच ब्रेक होता है, फिर सेशन 3, देन टेक अनदर 10 मिनट ब्रेक फॉर अ क्विक स्नैक और समथिंग, देन सेशन 4 एंड 5:36 आई एम आउट द ऑफिस, आई एम होम स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। इवनिंग टाइम शुरू हो जाता है, रूटीन शुरू हो जाता है इवनिंग का। सो दिस इज व्हाट माई लाइफ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। तो अब आप देखो कि ये 4 सेशन जो होते हैं ना, ये बहुत है ब्रो। इसके अंदर अगर आपने तमीज़ से काम कर लिया, आप अपनी ज़िंदगी के 90% काम खत्म कर लोगे, और जो 1 बिग टास्क, 2 या 3 बिग टास्क आप रखते हो 100% अचीव करोगे आप। अब नेक्स्ट वो बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन की। यार न्यूट्रिशन ना आपकी बॉडी का फ्यूल है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर सही फ्यूल नहीं डालोगे तो वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी और काम सही से नहीं करेगी, यानी आपकी ब्रेन सही से नहीं चलेगी, आपकी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट सही नहीं होगी, आपकी एक्टिविटी सही नहीं होगी, एनर्जी सही नहीं होगी, मूड सही नहीं होगा, तो काम कर ही नहीं पाओगे, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या ही मिलेगी आपको, right? So that's why it's very important that the food that you put in your body, the water amount that you have every day, it's gonna help you in progressing your productivity slowly, one step at a time, but then it starts taking space in your life और फिर वो rocket की तरह निकलती है यार। So it's very important the food that you're consuming on a daily basis has to be in the right amounts, right quantities and right time. सो ह्यूबरमैन की प्रैक्टिसेस होती हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं, वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के बारे में बात करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर विंडो है, आप उसी के अंदर खाना खाओ, राइट। वही इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। यानी मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खाना खा रहे हो, सो दिस इज द विंडो, ये टाइम रिस्ट्रिक्ट आपने कर लिया, इसी के बीच में जो भी खाना है पीना है यहीं पे कर रहे हो। उसके बाद पानी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, प्रोटीन शेक, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, बट कोई फिजिकल मतलब लाइक फिजिकल नहीं, मतलब कोई फूड आपके पेट में नहीं जाएगा उस टाइम पे, बिकॉज दैट इज़ द टाइम दैट योर बॉडी इज़ इन अ फास्टिंग मोड। और 2 ही मोड्स होते हैं हमारी बॉडी के, या तो डाइजेशन कर रही होती है, जो खाना आपने खाया है वो डाइजेस्ट करने में टाइम लगा रही होती है, या फिर वो फास्ट कर रही होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन फीड योर बॉडी अकॉर्डिंगली। फिर वो एडवोकेट करते हैं होल फूड्स या फिर डेंस न्यूट्रिएंट फूड्स खाने के लिए। ही डेफिनेटली सेज दैट यू शुड अवॉइड जंक फूड, शुगर, डीप फ्राइड फूड्स, ये सारी चीज़ें कोई हेल्थ
तो है नहीं यार हमारी मतलब, और अमेरिकन कल्चर में तो इतना डीपली इम्बाइब्ड है ये. सो ही डेफिनेटली सेज कि इन सब चीज़ों से दूर रहो. ट्राई एंड ईट एज मच एज होल फूड्स एज यू कैन एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स पे फोकस करो. तो अगर आप इससे कुछ इन्फ्लुएंस लेना चाहते हो, इससे कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, तो क्या ले सकते हो? सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल देखो, आप क्या कर रहे हो, आपका फील्ड ऑफ वर्क क्या है, और आपके पास कब टाइम अवेलेबल है खाना खाने का. बट मेक श्योर दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, ideally 9:30, 8:30, that should be the time that you should eat your first meal. Then from that time you can think of your second meal at about 1:30, 2 p.m. That should be the time. Or फिर last meal of the day can be at about 6, 6:30, 7 p.m. इससे ज़्यादा अगर आप लेट करोगे ना तो खाना आपके पेट में बैठा रहता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और फिर वो खाना आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड रहता है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग. सो ideally have a window of at least 2 to 3 hours before you go to bed and before you sleep from the last meal that you have. और मैंने इसके अंदर ना फिर कस्टमाइज करके एक ट्रिक ये यूज़ करी कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ना स्टैंडर्डाइज कर दिया. सो इससे एक क्वेश्चन जो आता है ना बार बार कि यार क्या खाना है, वो परेशान नहीं करता मेरे को. सो माई ब्रेकफास्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड. यूजुअली 2 ऑप्शंस रखता हूँ मैं. एक तो हो गया भाई 6 एग वाइट्स का ऑमलेट बना लिया या फिर उनको स्क्रैम्बल कर लिया या बॉईल करके खा लिया. साथ में मैं हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्ब वाली एक ब्रेड ले लेता हूँ और उसके 3 या 4 स्लाइसेस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज़ अबाउट 60-70 ग्राम्स वो होता है. 200 ml मिल्क होता है और साथ में अगर वो उसकी कोल्ड कॉफ़ी बन रही है तो उसमें कॉफ़ी आ जाती है, वरना उसके ओट्स बन जाते हैं. तो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क रहता है, फिर वो एग्स बॉइल्ड हो जाते हैं और ओट्स खा लेता हूँ अबाउट 30 to 35 ग्राम्स. ये ब्रेकफास्ट हो गया सॉर्टेड, इसके अंदर मेरे को सोचना ही नहीं है. फिर आते हैं सेकंड मील पे. सेकंड मील के अंदर मैं इंडियन मील प्रेफर करता हूँ. तो 100 ग्राम्स आटा उसकी रोटी हो गई या फिर 100 ग्राम्स रॉ राइस, अनकुक्ड राइस मेजर कर लिया और फिर उसको कुक कर लिया. साथ में 150-200 ग्राम फाइबर होता है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और उसके साथ में मैं सैलड ले लेता हूँ और कर्ड ले लेता हूँ. तो ये मेरा एक लंच का स्टैंडर्डाइज पैटर्न हो गया. और सब्जी चेंज हो जाती है, कभी भिंडी हो गई, कभी गोभी हो गई, कभी ब्रोकली के साथ कोई और चीज़ हो गई, डिपेंड्स, मतलब वट एवर सीजनल. जैसे अब साग है, पालक के साथ पनीर हो गया, सो थिंग्स लाइक दिस. एंड डिनर के अंदर स्टैंडर्ड सैलड हो गया और साथ में 6 बॉइल्ड अंडे हो गए, एग वाइट्स, दैट्स अबाउट इट. तो अब मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. एंड दीज आर होल फूड्स दैट आई एम ईटिंग. आई एम नॉट ईटिंग आउटसाइड फूड. मेरी मील्स तैयार हैं पहले से क्योंकि मेरे को आइडिया है क्या खाना है. तो वो क्वेश्चन जैसे भूख लगती है ज़्यादा एंड देन यू ऑर्डर समथिंग एंड देन यू ईट शिट, तो वो नहीं करने की ज़रूरत है आपको. एंड फाइनली आते हैं हम इवनिंग रूटीन के ऊपर एंड बेड टाइम रूटीन. सो नाउ आपने पूरा दिन अपना स्पेंड कर लिया, अब आ गई नींद की बारी. यार क्वालिटी स्लीप ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन ऑल्सो स्पेसिफिकली सेज कि नींद के बिना ना बॉडी डिस्टॉर्ट होने लगती है. एक दिन 24 घंटे आप अवॉइड करो स्लीप एंड देन यू सी हाउ योर बॉडी स्टार्ट्स स्लोइंग डाउन. दिमाग नहीं चलता, आंखें के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, ब्लैक ये यहाँ पे नीचे नीचे ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं, तो एकदम से बॉडी का फंक्शनिंग खत्म हो जाती है. सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, ideally from 9 p.m. to 5 a.m. That's what he also recommends, that's what science also says. So बेड टाइम रूटीन के लिए क्या वो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि शाम को जब सनलाइट धीरे धीरे सन नीचे जा रहा है तो उसके साथ साथ आपको अपनी एनवायरनमेंट की लाइट्स को भी डिम करना चाहिए. यानी कोई ब्राइट लाइट आपकी आंखों में डायरेक्ट आके ना लगे, तो वो क्या करती है, वो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम कर देती है. इसीलिए बोलते हैं कि फ़ोन, आपके लैपटॉप्स, आईपैड्स, टीवीज़, इनकी स्क्रीन्स भी आपको शाम को नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है और मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम कर देती है, जिसकी वजह से फिर आप बेड में पड़े रहते हो, नींद आती नहीं है एंड देन यू गेट बैड क्वालिटी स्लीप. सो इसकी वजह से आप बॉडी रिकवर और रेस्ट नहीं करती. नेक्स्ट डे आपका एकदम मतलब बिल्कुल लो एनर्जी हो जाता है, मूड सही नहीं रहता, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. ऑल दीज थिंग्स आर देन साइड इफेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग. तो अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर. देखो यार, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक कंसिस्टेंट रूटीन लेकर आते हो ना बेड का, इवन वीकेंड्स पे भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो ये जो रात को आपको लगता है फ्राइडे नाइट जाके पार्टी करूँगा, सैटरडे आराम से उठूँगा, तो डोंट लिव अ लाइफ लाइक दिस ब्रो. हैव अ कंसिस्टेंट रूटीन फॉर स्लीप एंड फॉर योर बेड टाइम, राइट. सो आइडियली इफ़ नॉट 9 then 10, बट एक सेम टाइम रखो अपना सोने का और सेम टाइम रखो सुबह उठने का. इससे आपकी बॉडी सर्केडियन रिदम में रहती है और बेस्ट ऑप्टिमाइज फंक्शन करती है. तो मैंने इसको अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करा. सो मी एंड माई वाइफ नाउ फॉर द लास्ट 3-4 years वी मेरा पैक की बेडरूम के अंदर कोई भी लाइट वाला डिवाइस नहीं रखेंगे हम लोग. हमारी जो सारी लाइट्स होती हैं घर के अंदर सब डिम लाइट्स हैं, कोई भी डायरेक्ट लाइट आंखों में आके नहीं लगती. बड़ी लाइट जो हैं उनको बिल्कुल बंद कर देते हैं. शाम को वी यूज़ लैम्प्स एंड साइड की जो लाइट्स वॉल वॉश करती हैं वो वाली लाइट्स यूज़ करते हैं. तो उससे क्या होता है कि हम लोगों की आंखों के अंदर डायरेक्ट कोई भी लाइट, बड़ी ब्राइटनेस वाली लाइट नहीं लगती. सो दैट हेल्प्स अस इन गेटिंग आवर स्लीप रेडी टुवर्ड्स गोइंग टू द बेड कि भाई अब सोने का टाइम हो रहा है. सो बॉडी को भी वो डायरेक्शन मिलने लगती है एंड धीरे धीरे 8 साढ़े 8 बजे तक
अपने आप ही नींद आने लग जाती है। बाय द टाइम इट्स 9 आई एम ऑलरेडी डेड इन द बेड। तो ये मैंने आपके लिए आज ब्रेक करा। एंड्रयू ह्यूबरमैन रूटीन क्या बताते हैं, कैसे आप उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो अपने लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। किसी को ब्लाइंडली कॉपी करने से आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आप अपने को मोल्ड कर रहे हो उसके लिए। इट इज़ नॉट कस्टम मेंट फॉर योर लाइफ। तो कभी भी किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, क्योंकि उनका सक्सेस का मंत्रा, उनकी लाइफ के रूटीन उनकी लाइफ के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। आप वो यूज़ करो जो आपको हेल्प करता हो। टेक द बेस्ट एंड देन कस्टमाइज इट फॉर योर रूटीन। और पता है क्या है, आजकल ना लोग बहुत डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे एक दूसरे से। सोसाइटी का फैब्रिक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लोगों से मिलना कम होता जा रहा है, सब लोग स्क्रीन्स के पीछे बैठे हुए हैं। और अगर बाहर निकलते हैं तो अब वो इतने वेल ग्रूम नहीं है और तैयार नहीं है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू अंडरस्टैंड ब्रो कि 7 सेकंड लगते हैं किसी को आपको जज करने में। देख के 7 सेकंड्स, दैट्स ऑल दैट यू हैव। और इन 7 सेकंड के अंदर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हो, पहली मीटिंग के लिए या उस इंटरव्यू के लिए या फिर उस डेट के लिए। तो अब इस 7 सेकंड को किल करने के लिए आपके पास पहले ही बहुत सारी तैयारी करनी होती है आपको। आपके बालों का स्टाइल, आपकी बियर्ड का स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल, आपकी प्रेपरेशन फॉर दैट मीटिंग, योर स्किन केयर, योर हेयर केयर, बियर्ड केयर, इंटीमेट केयर, ओरल केयर, ये सारी चीज़ें ना, ऑल थिंग्स दैट टॉक अबाउट ग्रूमिंग फॉर मेन, इन सब चीज़ों को ना मैं अब एक वीडियो के अंदर तो नहीं डाल सकता। तो मैंने इसलिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ फॉर मेन स्पेसिफिकली। और ये वो 1% मेन हैं जिनको मैं ये ऑफर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोगों ने इसकी वेट लिस्ट खोली है। इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम गाइज, एंड not everybody is going to qualify for it. So we will be personally screening all the profiles that we get and the interest that you guys show. So waitlist का link आपको नीचे description में मिल जाएगा। आओ apply करो, and if you feel that yes you are worthy enough to be a part of this program and you are among those top 1%, we will have you be a part of this community of like-minded individuals and men out there. Alright भाई, तो ये थी आज की वीडियो। So the most important thing and रेफरेंस दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस इज कि अपनी लाइफ के अंदर ना डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों का एक बैलेंस ढूंढो। दैट्स द की टू सक्सेस। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि 80-20 का रूल होना चाहिए। 80% दिन आप डिसिप्लिन्ड हो, 20% ऑफ द डेज यू कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल। जो मन कर रहा है वो करो, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, चिल करो यार। तो 80% टाइम जब आपका सही है ना, तो 20% आपका एक थोड़ा सा रिलीफ भी होना चाहिए। एंड इससे क्या होता है ना कि आप परफेक्शन की तरफ नहीं भाग रहे हो, आप प्रोग्रेस देख रहे हो, एंड यू गेटिंग योर सेल्फ एंड यू लिविंग योर सेल्फ लाइफ भी जी रहे हो आप, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन भी ला रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सक्सेस की तरफ काम भी कर रहे हो। सो दैट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बट देखो हर बंदे की ना जर्नी अलग है, हर बंदे की लाइफ अलग है, हर बंदे की सर्कमस्टांसेस अलग हैं और प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो आपको किसी भी बंदे का रूटीन अगर अडॉप्ट करना है तो उसकी बेस्ट चीज़ें ले लो, सारा जूस निकाल लो उसका, और वो अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करो। डोंट ब्लाइंडली कॉपी एनीबडी। दिस इज माई एडवाइस एंड recommendation to you honestly. And if you guys are wondering what my morning routine is like, so I've made a separate video on this. मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। I'll see you guys in this next video about my morning routine that helps me start my day at the right perfect tone for the day. So that's it for this video guys. Next video में मिलता हूँ. Until then, remember life is more fun when you are at the top of your game.